कैंसर पेशेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर खोलने का निर्णय लिया था। ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर दोनों ही जगह जम्मू और कश्मीर के लिए घोषणा इसकी की गई थी और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में और आपको बता दें कि ये इंस्टीट्यूट अब फंक्शनल हो गया है। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे करके पूरी तरह से ये इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं और कुछ ही महीनों में ये पूरी तरह से फंक्शनल होगा, जहाँ पर ओटी और बाकी जो भी सेवाएं हैं वो यहाँ पर मरीजों को मिल पाएंगी। इससे पहले जो कैंसर पेशेंट्स थे उनको इलाज के लिए बाहरी राज्यों में जाना पड़ता था और काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था, जिसको देखते हुए 120 करोड़ की लागत से दोनों ही जम्मू और कश्मीर संभाग में इस तरह के इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं। और ये यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है ये जम्मू में है और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में है। हम आपको इस हॉस्पिटल के अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से ओपीडीज जो है वो चल रही है और बाकी जो भी यहाँ पर तैयारियाँ हैं वो किस तरह से की गई हैं कि कितनी देर में ये हॉस्पिटल जो है पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। जी, ये जो मशीन है इसको थेरेपी सिमुलेटर बोलते हैं। ये रेडिएशन प्लानिंग में हेल्प करता है हमारी। जब भी किसी पेशेंट को रेडिएशन देनी है तो उसको एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ाने के लिए इस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये मशीन जो टोटली मैंने बताया कि इंडिया मेड है, कोई भी इसका पार्ट बाहर से नहीं आया है। इनफैक्ट हम इसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तो हमारा बन ही रहा है, साथ में हमने ये भी डिसीजन लिया था कि जो प्रेजेंट जीएमसी का ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको भी हम अपग्रेड करेंगे। तो मैं बड़े प्राइड और गर्व के साथ कहता हूँ कि उसमें जो मशीन्स हमने लगाई हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, टोटली मेड इन इंडिया हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। और बड़े हम फ़ख्र से कहते हैं कि ये सारी टोटली इंडिजिनस मेड हैं और इनफैक्ट इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग एंड गिफ्टिंग टू अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। तो इसमें दो मशीन है, ये सिमुलेटर है और टेलीकोबाल्ट मशीन है जिनकी लाइफ 10 से 12 साल रहेगी। तो इनफैक्ट दोनों सेंटर फंक्शनल रहेंगे। इस सेंटर को हम डिफंक्ट नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए जितनी हमें कैंसर की रिक्वायरमेंट, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए, इसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं और बड़ी ऑलमोस्ट इट इज़ अपग्रेडेड। विद इन ए मंथ दोनों मशीनें चल, एक तो मशीन आगे फंक्शनल है, दूसरी भी विद इन ए मंथ फंक्शनल हो जाएगी। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होंगी दोनों तरफ क्रिएट होंगी। हाँ, हाई एंड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रहेगा और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ भी इस मशीन्स के थ्रू अवेलेबल रहेगी। देखिए, जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की जो स्टेटस पूछ रहे हैं, बिल्डिंग तो तैयार है ऑलमोस्ट। आई विल से कि 95% काम हो चुका है, बिल्डिंग इज़ रेडी और उसमें इनफैक्ट हमने ओपीडीज़ एंड डे केयर सर्विसेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट फेज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है, जो बेसमेंट है, उसमें हाई एंड इक्विपमेंट सारी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लग रही है। तो जो इक्विपमेंट का नाम लेना चाहूँ, जैसे लीनियर एक्सीलेटर है विच कॉस्ट अस 23 करोड़, उसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। पेट स्कैन अराउंड 13 to 14 करोड़ है, उसका भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ब्रेकीथेरेपी का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सीटी सिमुलेटर, डोजीमेट्री और काफ़ी इक्विपमेंट्स का प्रोसेस चल रहे हैं। तो उसमें जितना भी जो सिविल वर्क होगा वो सारा कंपनी जो जिसको ऑर्डर प्लेस होगा वही करेगी, क्योंकि दिस इज़ कमिंग अंडर टर्न की प्रोजेक्ट। हमने उनको खाली शेल देनी है। इन कंपनी कह रही है कि एयर कंडीशनिंग भी हम खुद करेंगे। तो जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलेगी तो कंपनीज विल टेक ओवर, हम उनको एरिया हैंड ओवर कर देंगे तो उसको बिल्डअप करेंगे। और वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि टॉप ऑफ द रेंज इट शुड लुक लाइक एनी मॉडर्न हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री। तो आप देखेंगे फ्यूचर में, गिव अस सम टाइम, जैसे ये टर्न की प्रोजेक्ट्स ख़त्म होंगे, सिविल वर्क कंपनी करेगी, मशीन्स आएंगी, तो फेस्ड मैनर में हम एक बहुत ही अच्छा वेल इक्विप्ड मॉडर्न कैंसर सेंटर तैयार करेंगे। दूसरी बात है इंडोर की फैसिलिटीज़ की, वो भी करेंगे। जैसे मैन पावर हमारी रिक्रूट होगी, ऑपरेशन थिएटर्स हैं टॉप फ्लोर पे, आईसीयू है, उसका भी काम चल रहा है और आई थिंक बड़ी जल्दी ही वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इट इज़ ऑलवेज गुड टू वर्क इन ए फेस्ड मैनर। अगर आप इकट्ठा शुरू करते हैं तो गलतियाँ होती हैं। अब जैसे हमने ओपीडी स्टार्ट की, डे केयर स्टार्ट किया, हमें लगियाँ बिल्डिंग में जो कमियाँ पेशियाँ हैं वो हम उसको पूरा कर रहे हैं। एयर कंडीशनिंग के इश्यूज से थोड़े वो सेटल होंगे, फुटफॉल जैसे कैसे हैं, वेटिंग कहाँ करनी पेशेंट्स की, तो ऑलवेज बेटर कि फेस्ड मैनर में मूव करें। दैट इज़ द राइट अप्रोच। 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं
और 10 बेडेड ICU है, ऊपर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एरिया भी रखा हुआ है। वो फेस्ड मैनर में जब हमारे पास एक्सपर्टाइज होगी, जब सेंटर अच्छा चल जाएगा तो हम इस तरफ ही ध्यान देंगे कि साल के बाद हम ट्रांसप्लांट भी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट करें इसमें। देखो, गवर्नमेंट ने 196 पोस्ट क्रिएट की थी, हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, नर्सिस हैं, सब हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फेस्ड मैनर में चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक प्रोसीजर से चलते हैं। तो मेरे को अगर सही पूछें तो 6 महीने साल के अंदर आपको एक बहुत अच्छा कैंसर सेंटर रनिंग मिल जाना चाहिए। इसी पब्लिक को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, और गवर्नमेंट काफ़ी इस पे ध्यान दे रही है। अगर आप स्टेज 4 में कैंसर लेके आते हैं तो जितनी मर्जी मॉडर्न इक्विपमेंट हम लेके आएँ, पेशेंट ठीक नहीं होंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आते हैं तभी हम अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। सो डिटेक्शन पे, प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, और अपने आप को कोई अगर सिम्टम हो जिसमें जो कैंसर का सिम्टम हो सकता है, हम बार बार इसको हाईलाइट करते हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अर्ली स्टेज में आएंगे तो हम अच्छे रिजल्ट देंगे। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में OPD सेवाएं शुरू हो गई हैं और डॉक्टर आशुतोष से हमने इस बारे में बातचीत की, जिन्होंने हमें पूरे विस्तार से जानकारी दी और बताया कि यहाँ पर फ़िलहाल OPD जो है वो चलाई जा रही है और आने वाले 5-6 महीनों में ये हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार होगा। यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब लगाए जाएंगे, उनका ऑर्डर प्लेस कर लिया गया है और जल्द ही यहाँ पर OT सेवा और बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब यहाँ पर मरीजों को दी जाएगी। इससे पहले मरीजों को यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता था अपने इलाज के लिए, लेकिन अब अपने ही शहर में वो अपना इलाज करवा पाएंगे। बहुत ही राहत भरी खबर ये कैंसर पेशेंट्स के लिए है और डॉक्टर आशुतोष ने इसको लेकर हमारे साथ पूरी विस्तार से जानकारी साझा की और इस हॉस्पिटल के पूरी तरह से फंक्शनल होने के बाद कैंसर पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।